दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ करूँ तुम्हें नमस्कार। छोटों के मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार की सूचिता के भावों का प्रजा के हित और आगे की रणनीति की कामनाओं के परिणाम स्वरूप राजा विश्वामित्र यानी जो वशिष्ठ मुनि थे उनसे अपना विचार विमर्श करते हुए राम राज्य की स्थापना और राम राज्याभिषेक की तैयारी करने का आशीर्वाद कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि से प्राप्त करते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने यानी मंथरा और कैकेयी के संवाद के बारे में सूक्ष्म प्रसंग का बड़ी गूढ़ता के साथ रहस्य के साथ तुलसीदास ने जिस प्रकार यानी जब पारिवारिक परिवेश में जब यानी किसी प्रकार की दुविधाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, तो उन परेशानियों से कैसे जीवन और पूरा समावेश परिवर्तित हो जाता है, उस चीज़ का वर्णन बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है। और मंथरा और कैकेयी के संवाद के परिणाम स्वरूप पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा। यानी कल के प्रसंग में मंथरा ने किस प्रकार से कैकेयी के हृदय परिवर्तन करके राम को 14 साल का वनवास और भरत जी को राज्याभिषेक अनेक प्रकार के अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ऐसे विष का घोल किया जिससे पूरा अयोध्या का वातावरण परिवेश बदलने लगा। तो तब उन्होंने आज्ञा दी, सलाह दी कि कैकेयी को भगवान राम यानी वन को तब जा सकते हैं जब तुम 2 वरदान मांगोगी। एक से भगवान राम को 14 साल का वनवास, दूसरे से भरत को राज्याभिषेक। अगर यह कार्य तुमने राजा को अपने वश में करके राजा के द्वारा संकल्पित 2 वरदानों को आपने मांग लिया तो आप हमेशा सुख का भोग करोगी और सब काम बड़ी सावधानी से बन जाएंगे। राजा पर सहसा विश्वास किसी भी कारण से नहीं करना है जब तक राजा हमारी आज्ञानुसार काम न करे। तो इसी के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रामायण में मंथरा और कैकेयी के बीच संवाद का जो महत्वपूर्ण अंश का प्रसंग का वर्णन किया है, जिसमें मंथरा कैकेयी को भरत के राज्याभिषेक और राम को वनवास के लिए प्रेरित करती है। और मंथरा ने कैकेयी के मन में राजा के प्रति यानी राम और कौशल्या के प्रति महत्वाकांक्षाओं व के भावों के प्रति अपनी माता के रूप में स्नेह के बीच विरोधाभास उत्पन्न करने का प्रयास किया। और संवाद को अगर सार रूप में हम जानते हैं तो दोस्तों मंथरा का बहकाना
पूरे अयोध्या के वातावरण को परिवर्तित करना, सबकी मनोदशाओं को बदलना। मंथरा ने कैकई को बताती है कि यदि राम राज्याभिषेक के बाद कौशल्या की स्थिति, यानी तुमको कौशल्या रानी के रूप में लगेगी और आप एक दासी के रूप में कार्य करेंगी, और भरत की प्रसिद्धि राम के आगे कुछ भी नहीं होगी, और राम जो है राज्याभिषेक का आनंद करेंगे। उस आनंद का सुख भोग जो है कौशल्या करेंगे। तो कैकई के अंतःकरण में जब मंथरा की अनेक प्रकार की इस प्रकार से कुशल की बातें सुन कर के कैकई के अंतःकरण में दुविधा हो गई और वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। कैकई राम को अधिक जबकि प्रिय प्रेम करती थी। भरत से ज़्यादा राम के प्रति उनका स्नेह अधिक था, लेकिन मंथरा के बहकावे में आने के कारण आकर वह राम को यानी वनवास और भरत को राज्याभिषेक के लिए अपनी तत्परता को परिस्थिति में राजा को विवश कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में राजा जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो मंथरा का मेन उद्देश्य यही था कि दोस्तों कि कैकई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और राम को राज्य से दूर करने के लिए प्रेरित करना था। तो पूरे प्रसंग से दोस्तों यह बात सामने आती है कि मंथरा और कैकई के बीच का जो संवाद है, तो वह यानी रामचरितमानस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, जो पूरे अयोध्या में परिवर्तन और एक नए मोड़ पर अयोध्या के स्वरूप को खड़ा करने के लिए अनेक प्रकार के प्रतिकूलता के भावों को जन्म देती है। जो एक ओर राम वनवास और दूसरी ओर भरत के राज्याभिषेक का कारण बनता है। इससे बाद ही रामायण के यानी रामचरितमानस में आगे की अनेकों घटनाएं घटती हैं, अनेक चुनौतियां आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं सामने खड़ी होती हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ की हालात हो जाती है। जो राम के आदर्श चरित्र और पत्नी सीता के त्याग और भरत के धैर्य को उजागर करते हैं। तो अगर हम दोस्तों उदाहरण के तौर पर कल के प्रसंग की बात करें, तो मंथरा कैकई से कहती है कि राम राज्याभिषेक से तुम्हें कौशल्या के अधीन रहना पड़ेगा, और तुम्हें दूध में जब मक्खी गिर जाती है तो उसको कैसे फेंकते हैं, उसी प्रकार की दशा कैकई की हो जाएगी। ऐसा अनेक प्रकार से मन में विषमयी बातों को कह करके रानी को कोप भवन में जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो कैकई के बहकावे यानी मंथरा के बहकावे में आने के पश्चात यानी तभी वह भरत राज्याभिषेक और राम वनवास का वरदान मांग कर राजा दशरथ को विवश कर लेते हैं। तो इस संवाद में दोस्तों रामचरितमानस के इतिहास में पूरे रामचरित के
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का इतिहास रचा है, तो एक महत्वपूर्ण मतलब नया स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। जो आदर्श पुत्र के रूप में राम के त्याग, राम के आदर्श पुत्र सीता के त्याग, एक पत्नी के त्याग के रूप में और समर्पण के भावों को सामाजिक परिवेश में स्वरूप देने का भाव प्रदर्शित करता है। तो राजा दशरथ के कर्तव्य को दर्शाती है यह प्रसंग में। राजा दशरथ ने अपने कर्तव्यों के का किस प्रकार से निर्वहन किया, विषम परिस्थिति होने के परिणाम स्वरूप सबसे बड़े पुत्र को 14 साल का वनवास देना और पूरे अयोध्या के शासन में नीतिगत बातों को न होना और कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरदानों को पूरा करना, यह एक अद्भुत घटना थी जो राजा दशरथ के लिए यानी बहुत ही असहनीय हुई। तो भावार्थ रूप में दोस्तों हम यही समीक्षा करते हैं कि कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही यानी बहुत ही दुखी हो जाती है, सूख जाती है और वह पसीने से पसीना पसीना हो जाती है और उनके मन की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और अनेकों चीज़ें मन में सोचते हुए वह जो है कैकेयी के बुरा भावों में और इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ जाते हैं। अपनी जीभ तब जो है ऐसी परिदशा को देख करके मंथरा अपने दांतों के नीचे अपनी जीभ को डाल करके यानी डरावने चित्र का जो सुंदर सुयश चित्र का जो वर्णन किया है वह हृदय की गति को तेज करने वाला है। यूँ तो कैकेयी राम के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त थी, लेकिन पारिवारिक परिवेश में जब मंथरा ने इस प्रकार के विष घोलने का प्रयास किया तो अपार स्नेह होने के परिणाम स्वरूप भी भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की लीला रची। देवताओं ने अपने सुख के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास देने के लिए सरस्वती माँ को विवश किया और जब भगवान राम को 14 साल का वनवास होता है, भरत को राज्याभिषेक का वरदान मिलता है, तब अयोध्या का पूरा स्वरूप पूरी प्रजा पूरे अयोध्यावासी किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था में आ जाते हैं, यानी स्तब्ध हो जाते हैं। अनेक लोग दुखी हो जाते हैं। भगवान राम जो है वह राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेने का उनका आशय यही था कि यह जो है मेरे लिए उन्होंने अच्छा है और ऐसा अवसर मुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी से मैं जन कल्याणकारी कार्य कर सकता हूँ। और अनेकों प्रकार के जो राक्षस हैं जिससे धर्म की हानि कर रहे हैं, धर्म की हानि कर रहे हैं, अधर्म की वृद्धि कर रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, देवताओं में अनेक प्रकार से परेशानी है, तो उन भावों को उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान राम का अवतरण दशरथ जी के वहाँ हुआ। इसीलिए भगवान राम का वनवास होना मानव जीवन के लिए, अयोध्या वासियों के लिए और पूरी प्रजा के लिए एक ओर से जहाँ हितकारी था वहीं दूसरी ओर से परेशानी का सबक भी बना। अंततोगत्वा बाद में कैसे कैकेयी यानी पश्चाताप करती हैं, भरत का भ्रातृ प्रेम का जो
मान सम्मान है वो सामने आता है। तो अपने तब वह कहती हैं कि कई जब मंथरा के पूर्ण बातों में आ जाती हैं, विवश हो जाती हैं, तब वह कहते हैं नेहर जन्म भरव बर जाई, जियत न करी स्वद सेवकाई, अरि बस देव जीवावन जाही, मरण नीक तिहि जीवन का। जब पूरा अंतःकरण में प्रतिकूल बातों का समावेश कैकेयी के अंतःकरण में हो गया था मंथरा के कहने के परिणाम स्वरूप, तब वह कहती हैं कि हे सखी, हे दासी, अगर मैं भले ही नेहर जाकर अपना जीवन यापन कर लूँगी, अगर राजा मेरी बात नहीं मानते हैं, पर जीते जी मैं सौद की चाकरी नहीं करूँगी। जब बुराइयाँ सामने आती हैं तो वह चारों ओर से आती हैं, तो देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। ये कैकेयी मंथरा से कहती है। तो रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे और उन्हें सुनकर कुबरी ने क्रिया चैत्रम पुरुषस्य भाग देवो न जानति मनुष्य। तो क्रिया चैत्र को रावण ने भी, रावण बड़ा ज्ञानी था, यद्यपि वह गलत कार्यों के करने के परिणाम से भगवान राम जी के हाथों बद मरना चाहता था रावण, इसलिए रावण ने अनेक प्रकार के कुचक्र उसमें भी चले और भगवान शिव ने अनेकों वरदानों के बरसों रावण को इतना बलशाली बनाया, अनेक विद्याओं का ज्ञाता था। तो रावण ने कहा कि क्रिया चैत्र यानी 8 अवगुण क्रिया चैत्र में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वही कैकेयी के अंतःकरण में भी वह चैत्र आ गया। अवगुण 8 सदा और रही। क्रिया चैत्र में यानी क्रिया के चैत्र में अवगुण 8 सदा और रहे। नारी के जीवन में 8 अवगुणों का समावेश हमेशा होता है। तो तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन पर दिन दूना हो। ऐसे मंथरा कैकेयी को समझाती है। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाए। और हे स्वामिनी, मैंने अब जब से यह यानी कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। तो मैंने ज्योतिषों को से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। विधि की ऐसी रचना है, वो ही कोई जो राम रचि राखा को करिय तरिक बढ़ावही शाखा। तो हे भामिनी, तुम करो तो उपाय में बतलाऊं और राजा तुम्हारी सेवा के बस में अवश्य हो जाएगी। तो परहु कूप तुम वचन परो, सकऊँ पूत पति त्याग, कहसि मोर दुख देख बड़ो, प्रश्न कराऊँ। तो कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरी शुभ चिंतक हो। कैकेयी जी को भी अपने इस कार्य का क्या परिणाम हुआ उसका दूरदृष्टि उनके अंतःकरण में नहीं। पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, ये भी उन्होंने कहा। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती हो तो भला मैं अपने हित के लिए इसे क्यों नहीं कर पाऊँगी, मैं उसको करूँगी। कुबरी ने जो है, मंथरा ने जो है कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि का पशु बनाकर, बलि का बकरा बना करके, कपड़ रूप छुरी
वो अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर उसकी पार धार को तेज करके, जिस प्रकार पत्थर पर धार को तेज किया जाता है, उसी प्रकार उनको उनके मस्तिष्क का उन्होंने वो यानी कहते हैं कि मस्तिष्क को इस प्रकार से बना दिया। तो रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे बड़ी देखती है, कैसे नहीं देखती है। जैसे बलि का पशु है हरी घास देख करके, मतलब तुरंत उस समय के सुख के कारण वह अपने भविष्य को भूल गई। जिसका बलि का बकरा जो है हरी घास को देख करके सुखमय जीवन यापन करने के लिए उस हरी घास को से मोहित हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, उसको खाने लगता है। लेकिन उसके तुरंत ही बाद उसका बस किया जाता है, उसकी मौत सिर पर नाच रही है। तो मंथरा की बात सुनते से तो कोमल पर मंथरा की बातें सुनने में तो बहुत ही कोमल लगी कैकेयी को, पर परिणाम में कितना कठोर और भयानक थी उसका क्या। पूरा राज शासन बदल गया, पूरा धर्म नीति बदल गई, भरत की परेशानियां बढ़ जाती हैं, राजा दशरथ की परेशानियां बढ़ जाती हैं, सभी रानियों की परेशानियां बढ़ जाती है। पूरा प्रजा दशरथ यानी नगरी जो है पूरी अवध नगरी पूरी परिवर्तित हो जाती है। माना वह शहद में विष घोलकर, जैसे शहद में अगर जहर डाला जाता है वो विषाक्त हो जाता है। तब दासी कहती है कि स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तो वही दो वरदानों कैकेयी ने उन दो यानी मंथरा ने कैकेयी को उन दो वरदानों की याद दिलाई। दुई वरदान भूषण थाती मांगो आज जुड़ाऊँ साथी, सुतहि राज राम ही बनवासु, देव देव सब सवति हुआसु। यानी तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, रखे हुए हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती को ठंडी करो, और पुत्र को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम दो। तब भूपति राम शपथ कर करहीं, तब मांगो जब वचन करहीं, होय अकाज। यानी पक्की बात पक्की करने के लिए भी यानी मंथरा ने कैकेयी को विवश किया। होय अकाज आज निश बीते, वचन मोर प्रिय माने हो जीते। यानी जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। संकल्पित होकर के आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय में रख करके प्राणों की प्यारी समझ करके इस कार्य को आज ही तुरंत करना है। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से सुलभ हो जाएंगे, और राजा पर सहसा विश्वास मत करना जब तक राजा तुम्हारे बस में न हो जाए। राजा दोनों यानी एक से राम को वनवास, दूसरे से भरत को राज्याभिषेक देने के लिए कृत संकल्पित न हो जाएं, तब तक आप अपने संकल्प पर अडिग रहें। तो इस प्रकार के भावों की रचना तुलसीदास जी ने कल के प्रसंग में की थी। तो आज के इससे पहले आज के शुभ मंगलमय पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों आज 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज 7:01 तक और यानी शुरू हो जाएगी और 6:58 तक सायं तक रहेगी। फिर नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947
सिद्धार्थी नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु। आज महादेव शिव की पूजा करने का दिन है और आज दोस्तों 6:58 तक अष्टमी रहेगी, उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। और आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग 2:37 तक और राशि श्रवण राशि योग स्वर्ण योग का संयोग रहेगा और चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ग्रीष्म ऋतु का संतरण हो रहा है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12 बजे से 12:50 तक कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल आज का दोस्तों 5 यानी 6 मिनट तक और से 7:38 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:28 से 5:35 तक। आज का राहु काल यानी जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 7:27 से 9:05 तक प्रातःकाल। सूर्योदय आज 5:50 तक हुए और सूर्यास्त जो है 6:50। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग की। तो आज दोस्तों सभी देवताओं में सोमवार का दिन है। भगवान शिव की अर्चना करना, शिव का उपवास रखना, शिवलिंग में जल चढ़ाना और शिव की स्तुति करना यह मंगलमय माना जाता है। शांति के सूचक के रूप में, प्रतीक के रूप में शिव साधना की जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो सभी देवताओं में भगवान शिव सर्वाधिक कल्याणकारी और मंगलकर्ता और विध्वंसकारी भी माने गए हैं। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में अनेक वेदों में वर्णन मिलता है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब इस शिव ही विराजमान थे और प्रलय के बाद भी शिव ही अवतरित हुए। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है और शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित करने का मूल मंत्र दिया गया और ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि में शक्ति ही शिव माना गए और शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गायन है। तो शिव ही दोस्तों ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में एक जगह कहा है तमेश्वराणां परं महेश्वरं तंग देवतानां परम च देवतानां पतिं पतिनां परम प्रसादात् चिदाम देवं भुवनेश्वरीशां। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्याप्त था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र और देवताओं से भी पूज्य माने गए हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए भी विषपान किया था। नीलकंठ इसलिए कहलाए। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य देवता और असुर देव और राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, विपत्ति से उभारने के लिए और विषपान करके देवताओं के को कल्याणकारी कार्य करने में वह समर्थवान हुए। शिव सूर्य और असुर दोनों में पूजनीय इसलिए माने जाते हैं। शिव ने सबके कल्याण के कारण यानी कल्याण के कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए और भगवान शिव की पूजा 16 सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की उपासना करने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन वेदों में, हमारे ग्रंथ पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान राम ने भी जब रावण का वध करने के बाद वह अयोध्या लौट रहे थे तो
रामेश्वरम में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी विद्यमान है। इसीलिए शिव को कल्याणकारी देवता माना गया है। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, अनेकों देशों में शिव की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। और हमारे जीवन में शिव एक ऐसा नमः शिवाय मंत्र, एक ऐसा मंत्र है जिससे उच्चारण मात्र से मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश हो जाता है। और शिव के इस मंत्र को आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास माना जाता है और अनिष्टकारी बाधाएं दूर होती हैं। तो विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में माना जाता है और शिव को मूर्ति रूप में भी पूजा की जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी मामृता। शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा में रत्न हैं, भूषण हैं, धन है, धान्य है और बेलपत्र हैं, मदार के पुष्प हैं, फल हैं, फूल हैं और जल अर्पण करने का, गंगा जल अर्पण करने का विधान है। और भोले भंडारी शिव कहलाते हैं। और शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के आराधक का कल्याणकारी कार्य होते हैं और जीवन में शांति का आभास होता है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं, जब मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, कैकेयी से सब काम बड़ी सावधानी से बन जाएंगे। राजा पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना जब तक वह अपनी बातों से डिगे नहीं, यानी वरदान जब तक ना दें। तो कुबरी ही रान प्राण प्रिय दानी। तब रानी ने कुबरी को अपने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, उसकी बड़ी बुद्धि का बखान करने लगी और बोली। क्योंकि जब हमारे मस्तिष्क में बुराइयों का घर बन जाता है हमारा मस्तिष्क, तो हम नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। हमको नकारात्मकता ही अच्छी लगती है और यह विधि का संयोग होता है। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर देते हैं। तो ही समहित न मोर संसार। तब कैकेयी मंथरा से कहते हैं, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। बहे जात कहाँ भयस धारा। तू मुझ बही जाती हुई के लिए, तू मेरे लिए, मतलब मैं बह रही हूँ, मेरे लिए एक प्रकार का सहारा बन गई है, यानी डूबते को तिनके का सहारा। मुझ पर तुम्हारी बड़ी कृपा हुई है, जिसके कारण मेरा जीवन यानी गलत जा रहा था वो सही जाएगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है दोस्तों? जो विधि पूरब मनोरथ काली। यदि विधाता कल ऐसा मनोरथ पूरा कर देते हैं तो करूं तो ही सख पूतरी आलू। तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी। इतना प्यार स्नेह दुलार में तुमको दूंगी कि हर समय तुम मेरी आँखों के चारों ओर भ्रमण करते रहोगे, विराजमान रहोगी, बहुविधि तेरे ही आदर देगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर, मान सम्मान देकर, अपने सुख की बातों को सोचकर कोप भवन गवनी कैकेयी कोप भवन में चली गई। यानी कोप भवन का मतलब होता है उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और अपना विकराल रूप बना दिया, गुस्से का इजहार कर लिया। राजा जिससे उनके ऊपर विवश हो जाएं। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु तेरी। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। मंथरा जो है वर्षा ऋतु है।
और विपत्ति जब अयोध्या में आ रही है, वह विपत्ति का बीज बो रही है। मुँह भई कुमति केकई केरी, केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है, अर्थात वह साक्षी हो गई है। पाई कपड़ जल अंकुर जामा, जिसमें कपड़ रूपी जल पाकर अंकुर फूटता है। अब वो अंकुर कैसे फूटते हैं? बर दो दल दुख फल परिणामा, दोनों। और उस फल का परिणाम क्या होता है कि वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, जो वह बीज बोया गया है, उस बीज से मंथरा ने जो बीज बोया हुआ है, उस बीज से दो पत्ते निकलते हैं। अंत में इससे दुख रूपी फल की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहा है, जो जस करें तस फल जाका, विश्व प्रधान प्रभु रचिता। तो हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं, हमको उसी की फसल काटनी पड़ती है। फसल जैसी हम बोएंगे, उसी अनुसार हम फसल को काटेंगे, अगर उसमें कोई देवी आपदा न आए तो कोप समाज साज सब सोई, राज कर निर्कुमद बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल पशुदान न को। तब केकई की इस प्रकार की कुचाल को कोई नहीं समझता। केकई कोप का सब साज सच कर, यानी कोप भवन में जा कर सो गई और राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि को, यानी राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। अपने को उसने पूरा एक रानी का जो स्वरूप हुआ है, वो राक्षसी जैसी बन गई। राजमहल तब कहा है, रावण नगर कोलाहल होगी, यह कुचाल जान को। यानी जो राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही थी, भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी में सभी लोग जुटे हुए थे। इस कुचाल से कोई कुछ नहीं जानता। भगवान कब कैसा अवसर आ जाए, क्षण में कुछ हो जाता है। परिवर्तनशील जीवन है, इसीलिए हमारा जीवन भी परिवर्तनशील है। तो इसमें अनेक प्रकार की अच्छाई बुराइयां होती हैं। समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, यही आज के रामचरितमानस की प्रेरणा हमको मिलती है। प्रमोदित पूर्व नर नारी सब राज ही सुमंगलकार, एक प्रवेश ही एक निर्गम ही हीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजकर आ रहे हैं। और कोई भीतर आता है, कोई बाहर जाता है, कोई इधर दौड़ता है, कोई उधर दौड़ रहा है। और सब कुछ पुरुष शुभ मंगलाचार से साज सज रहे हैं और राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन हियर हर्षाही, मिली 10-5 राम पे जाही, प्रभु आदरही प्रेम पहचानी, पूछें कुशल खेम जुबान। तब श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राजतिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। बाल सखा सुन हिया हर्षाही, और मिली 10-5 राम पे ही जाए, और वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र के पास जाते हैं। प्रभु आदरणीय प्रेम पहचाने, प्रेम पहचान कर प्रेम के स्वरूप को साकार वर्णन करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। अपने प्रिय राजा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं। को रघुवीर सही संसारा, शील स्नेह निवार निहारा। इस संसार में श्री राम रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निर्वहन करने वाला और कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार के आपस में लोगों की वार्ता हो रही है राज सिंहासन में। जहीं जहीं जौन कर्म बस भ्रम ही,
भगवान हमें सही दे, यह हम अपने कर्मवश भ्रम से हुए जिस जिस योनि में जन्मते हैं, जहाँ तहाँ ईशु देव यह हम ही, जहाँ तहाँ उस योनि में हम तो सेवक ही रहें और सेनापति श्री राम जी के हमारे स्वामी हूँ, ऐसा लोग अपने अंतःकरण में विचार करते हैं और ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सेवक हम स्वामी सिय ना हूँ, वो नात यह और निवास, और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हूँ और यह नाता अंत तक निभता रहे। यही हमारा राम राज्य का सबसे बड़ा स्वरूप होगा। इसी से हमारा जीवन सुखमय होगा। अस अभिलाष नगर सबका हो, इस प्रकार की अभिलाषा नगर में सब प्रजाजनों के अंतःकरण में है। केकई सुता हृदय अति दाहु, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। ऐसा स्वरूप देख करके, इस प्रकार की बातों को सुन करके, राम के यश की बातों को सुन करके, को न कुसंगति पाई न साई, कुसंगति पाकर कौन वह नहीं नष्ट नहीं होता है। तो कुसंगति इतनी भयावह होती है कि उससे बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े परिवार भी, बड़े बड़े लोग भी अपना सब कुछ खो देते हैं। और सुनिश्चय शक्ति असी समारी, मन कामना पूरी तुम्हारी। तो कुमति सुमति सबके उड़ रहे। तो कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होगा, वो नहीं कुसंगति पाए नशाई, रहे न नीच मत चुराए। और नीच के मत के अनुसार अगर कोई कुसंगति में नीच मिल जाता है, उसकी मत के अनुसार चतुराई नहीं चल सकती है। एक बार चतुराई चलेगी लेकिन जीवन भर वो नहीं चलती है। कुमति का भाड़ा वास्तव में फूट जाता है। सत्य की विजय होती है, असत्य हमेशा झूठा होता है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सांझ समय सानंद न को गयों के कई गेह, गवन निठुरता निकट की और जनु धरी देय सुन। तब राजा जो है सायंकाल के समय में, यानी संध्या के समय में, राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी जी के महल में जाते हैं। मानो साक्षात स्नेह का शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गया है। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ निष्ठुरता के भावों का संचार हो गया है। तो कोप भवन सुनि सकुच ही राऊ, भय बस अगहु परम न पाऊ, सुरमति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही सुखदाते। तो को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। राजा आश्चर्यचकित हो गए। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, डर के मारे उनका उनका पाँव आगे की ओर नहीं बढ़ता। भयभीत हो गए। यह क्या हुआ? सुरपति बसई बाहुबल जाके। और वह कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों के निर्भय होकर बसता है, नरपति सकल रह सकता के, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, ऐसे अवसर पर सो सुनती ऋषि गयों सुखाई। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख। जिस प्रकार मंथरा के बातों से और कुचक्र की बातों को सुनकर के और उनके लिए किए जाने वाले व्यवहार की बातों को सुनकर के कैकेयी सूख गई और केले के पेड़ की तरह वह हिलने लगी, इस प्रकार राजा की भी मनोदशा हो गई। देखो काम प्रताप बढ़ाई। तब कामदेव का प्रताप और महिमा को देखिए। शूल पुलिस असी अंगव निहा,
अगवनिहारी, यानी जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारेंगे। तो इस प्रकार का सभय नरेश प्रिया प्रिय गया हूँ। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। देख दशा दुख दारुण भयो। कैकेयी की इस प्रकार की कोप भवन की दशा को देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, पछतावा हुआ, अफसोस हुआ। भूमि शयन पट कोट पुराना, कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है। पुराने मोटे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, जो उन्होंने आज तक कभी भी अपने जीवन में देखा तक नहीं था। दिए डाल तन भूषण नाना, शरीर में नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है जहाँ तहाँ, यत्र तत्र। कुमति ही कशी कुबेशता फाबी, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को उस कुबेशता यानी बुरा वेश कैसा फब रहा है। जब स्त्री अपने स्वरूप को बदल देती है तो उसका स्वरूप किस प्रकार का लगता है। अन अहिवात सूत जन भावी, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही। उनका शरीर ऐसा लग रहा है कि वह विधवा हो गई, उन्होंने सब अलंकार उतार दिए। स्त्री का जो आलंकारिक स्वरूप होता है वह उसके यानी पतिव्रता होने के और सौभाग्यवती होने के, सुहागिन होने के प्रतीक होते हैं। तो जाए निकट कह मधुबानी, राजा कैकेयी की इस प्रकार की परिदशा को देख कर के उनके सामने जाते हैं। कोबल वाणी से वह कहते हैं, प्राण प्रिया के हीरु निशानी, हे प्राण प्रिय, किस लिए किस कारण से तुम रुद्ध हुए हो, नाराज हुए हो, उसका कारण बताओ। कि हे तो रानी ऋषानी पर शतपानि पति निवारही, मानहु सरोष भुवंग भामिन विषय भात निहारही। देव वासना रसना दसन बर सगम ठाय हृदय वही, तुलसी न पही भय तब्यता बस काम कौतुक लेते। तो तब रानी जब राजा रानी को किस प्रकार की दशा को देख करके, मनोदशा को देख करके, इस कार्य के स्वरूप को देख करके जाती हैं, तो किस लिए रूठी हो, क्या कारण है, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं। तो वह उनके हाथ को छटका कर यानी छटक कर हटा देती है, क्योंकि बहुत ही क्रोधित है। क्योंकि 2 वरदान राजा से मांगने हैं और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो, और दोनों वरदानों की वासनाओं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है कि कहाँ कब मैं इसको शुरू करूं और कब मेरा रहस्य सामने आए। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर उसे इस प्रकार हाथ छटकते और नागिन की ओर देखते हुए कामदेव की क्रीड़ा के को समझ रहे। तब सुमुख सुलोचन पिक बचनी, बार बार कहाँ राव, गजगामिन निज कोप करो, कारण मोहि सुन। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे शयानी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयन यानी कोकिल बयनी, अनेकों प्रकार की उपमाओं से उनको संबोधित करते हुए राजा, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, किस कारण से तुम क्रोध कर रही हो। जब तक मुझे कारण नहीं बताओगी तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा और मेरा दुख बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में मंथरा ने कैकेयी को जो 2 वरदान के लिए कहा था,
उन्हीं वरदानों के परिणाम स्वरूप कैकेयी ने अपना रूप परिवर्तन करके वो भवन में जा करके विधवा का जैसा स्वरूप बना करके राजा के मन को बहुत ही व्यथित किया। और तब राजा पूछते हैं कि किस कारण से तुम दुखी हो, उसका कारण बताओ। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ मैं सबके मंगल कामना करता हूँ। भगवान की लीला और भगवान हुए ही सोई जो राम रज राखा को करी तरग बढ़ाव ही शाखा। तो रामचरितमानस में अगर यह एक प्रकार का मोड़, अगर यह मोड़ नहीं आता तो रामचरितमानस आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस मोड़ के आने से भगवान राम को यानी वनवास जाने का मौका मिला, जिसके परिणाम से उन्होंने अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य किए और सृष्टि की रचना को हमेशा संजो कर रखने के लिए मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया वह एक प्रकार से हमारे लिए वरदान है। समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार, उस समय के परिवेश के अनुसार यद्यपि राजा बहुत दुखी थे, अंतोगत्वा राजा को स्वयं को गंवाना भी पड़ा, रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास जाना पड़ा, लेकिन उसका रहस्य लोक कल्याण के कार्यों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो धर्म की उन्नति और अधर्म की हानि के प्रतीक के रूप में भगवान राम जिस प्रकार के कार्य को करते हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम और आदर्श कहा गया है। तो आज के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मंथरा और कैकेयी के संवाद के प्रश्नों कैकेयी जब को भवन में बैठती हैं तो राजा उनसे पूछते हैं। आज के प्रसंग में बस इतना, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं सबका नमन करता हूँ, सबके मंगल होश की कामना करता हूँ।